कर्मा के बारे में कन्फ्यूजन दूर कर दो, क्या सही क्या गलत। भाई कोई नहीं बता सकता क्या सही क्या गलत। भगवान के बारे में, कर्मा के बारे में कोई नहीं बता सकता। आज बहुत सारे लोग बोले कि नहीं भैया, जो होता है अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा भी होता है तो अच्छे के लिए होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो फिर जितने लोगों ने बुरा किया या जितने लोगों के साथ में बुरा हुआ, उनको फिर सबको वैसा रिजल्ट मिला क्या? नहीं, अपने को अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। बेशक बिल्कुल सही, क्या इसकी 100% ऑथेंटिसिटी? नहीं। क्या भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, इसकी 100% ऑथेंटिसिटी है? नहीं। उम्मीद है एक, हाँ उम्मीद है, तो उम्मीद से पॉजिटिव चीज़ मिलती है। यस, अगर हर 5 बार 6 बार 7 बार उम्मीद मिलने के बाद वो चीज़ का रिजल्ट आए, जिसको वो रिजल्ट आता ही नहीं ना, फिर वो डीमोटिवेट होने लग जाता है। समझ रहे हो? तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वो चीज़ तो है। तो कर्मा के लिए तो जब जानने की कोशिश की तो इतना भवंडर घुमा है। बस इतना याद रखना कि पूरी दुनिया, अब वही है ना, ये भी तो फिर वही बात हो गई कि करीम भाई ये बोले ये भी तो झूठ हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। पूरी दुनिया एक माया ही है, एक झूठ ही है। लेकिन तुम पे डिपेंड करता है भाई। अच्छा, बुरा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों की चॉइस भगवान ने अवेलेबल कराई है। भगवान ने ये नहीं बोला नॉनवेज खाना पाप है, तुमको नर्क में डालूंगा। भगवान ने बोला नॉनवेज खाओगे तो ये रिजल्ट आएगा, वेज खाओगे तो ये रिजल्ट आएगा, सात्विक खाओगे तो तुम्हारा शरीर ऐसा होगा, मन ऐसा होगा, राजसिक खाओगे तो शरीर ऐसा होगा, मन ऐसा होगा, तामसिक खाओगे तन ऐसा होगा, मन ऐसा होगा। तीनों की चॉइस अवेलेबल है। ऐसा है। अब तुम सात्विक खा रहे हो लेकिन दारू बेच रहे हो, ब्याज कर रहे हो, जुआ कर रहे हो, शरीर बेच रहे हो किसी का, लेकिन खाना सात्विक खा रहे हो, मंदिर बना रहे हो। अभी साउथ का नहीं है वो, विष्णु भगवान का मंदिर बनाया, और लिकर बैरल दारू का धंधा है, विष्णु भगवान का मंदिर बनाया उसमें। तो कुछ तो बात होगी, विष्णु भगवान ने उसके हाथ से अपना मंदिर बनवाया, किसी और के हाथ से नहीं। तो कर्मा का गेम तो बहुत ऊंचा है भाई, बहुत अलग है। एग्जिस्ट करता है, ऑफकोर्स होता है। अपना सिर्फ इतना बोलना है, अच्छे कर्म करो, दुआ वाले काम करो। एक टाइम आएगा लड़ना पड़ेगा, तो भाई फिर तो तुम वही बात हो गई ना, करीम भाई गुस्सा करना पाप है। वही एग्जाम्पल आ जाता है। भीष्म पितामह ने जहाँ गुस्सा करना था वहाँ नहीं किए, महाभारत का युद्ध हुआ, 1000 तीर 100 तीर पे लेटना पड़ा। और जो अपने बर्ड गॉड थे, वो जिसने रावण से सीता माता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, सारी ज़िंदगी मोहब्बत से जिया, मगर उस वक्त उन्होंने गुस्सा किया था। क्यों? क्योंकि गुस्सा ज़रूरी था रावण से लड़ने के लिए। और रिजल्ट क्या है, समझ रहे हो? तो बस इतनी सी बात है, राइट टाइम पे गुस्सा भी लगता है, राइट टाइम पे रस भी लगता है, राइट टाइम होता है सबका। तो कर्मा के अकॉर्डिंग सब है तो सही, मगर कोई तुम्हारे को वन लाइन आंसर में स्ट्रेट नहीं बता सकता भगवान है, कर्मा है, नहीं। एग्जिस्ट करता है, ऑफकोर्स एग्जिस्ट करता है। हर रियलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे कर्मा एग्जिस्ट करता है, वैसे एक रियलिटी में तो कर्मा नहीं है, ये भी तो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस में तो सब कुछ है। तुम्हारी सोच क्या है, तुम उस पर से क्या प्रभाव डालते हो यूनिवर्स पे, उसके ऊपर बात डिपेंड करती है। राम जी ने क्या किया, रावण ने क्या किया, सीता माता ने क्या किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी लाइफ में तुम क्या कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। ऐसा, और वो भी सिर्फ तुमको फर्क पड़ता है, दुनिया को नहीं। समझ रहे हो? दुनिया के लिए करने जाओगे, वो जितना करोगे उतना कम है। दुनिया के नहीं करोगे तो भी उंगली उठाएगी, करोगे तो बोले अरे कौन सा हो गया। समझ रहे हो? बस वैसी बात है। तुमको उससे क्या रियलिटी मिलती है। ऐसा है, राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए। कर्म करो, किसी की मदद भी करो, उसकी आंख में नहीं देखना, ऐसे निकल जाना। क्योंकि उसकी आंख में देख लोगे ना, वो जब तुम्हारे हाथ में जो तुमने दिया उसको वो देख के तुम्हारी आंख में देखेगा ना, वो तुम्हारे को उसके अंदर अपना भगवान दिख जाएगा। अरे भाई, मैंने आज इसके लिए इतना अच्छा कर लिया। अब तुम 3 दिन तक तुम ऐसे रहोगे, अरे यार मैंने उसके लिए बहुत अच्छा किया। देने का, और मुंह भी नहीं देखने का, आंख भी नहीं देखने का उसकी। समझ रहे हो? क्योंकि उसका भाव तुम्हारे पे ना पड़े, नहीं तो फिर तुमको प्राउड फीलिंग आने लगेगी, मैंने कितनों का भला किया। ऐसा है।